बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पेपर को हल करने का सबसे बेस्ट तरीका जिसमें आपकी टाइम मैनेजमेंट होगी। स्पेशली आपके सब्जेक्टिव पोर्शन में कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितनी लाइंस होनी चाहिए उसका आंसर, और अगर बिल्कुल ही नहीं आता तो वहाँ से क्या लिखना है, कैसे वहाँ पे टेबल बनाना है, कैसे वहाँ पे मैथ टाइप से जो चीज़ें कॉपी करके पेस्ट करनी है, सारा प्रोसेस जो होगा वो बताने लगा हूँ। साथ में वो मिस्टेक, वो गलतियाँ जिनकी वजह से आपका पेपर कैंसिल हो जाता है, आप पेपर में बैठ ही नहीं सकते, और ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर जो अलाउड होते हैं, जो नॉट अलाउड होते हैं इन एग्ज़ाम, वो कैसे पता चलेगा इस वीडियो के अंदर बताने लगा हूँ। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक देखना है आपने। सबसे पहले तो हम बात करें अगर अपने एग्ज़ाम डेमो की, तो सेम डेमो, सेम सॉफ्टवेयर, सेम प्रोसेस आपके एग्ज़ाम के अंदर भी होगा जो अभी हम यहाँ पे करेंगे। लेकिन उससे पहले एक दो कन्फ्यूजन और एक आप लोगों की सबसे बड़ी गलती जिसकी वजह से आप पेपर ही नहीं दे सकते वो बताने लगा हूं, तो गौर से ये क्लियर कर लें। सबसे पहली चीज़ तो जब आप कैंपस में जाओगे अपना एग्ज़ाम देने के लिए तो आपको दो चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ है एग्ज़ाम इंट्रांस स्लिप, मतलब कि रोल नंबर स्लिप जो आपकी होगी, और साथ में आपको स्टूडेंट आईडी कार्ड चाहिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाला। अगर वो नहीं है तो यहाँ पे एलएमएस में ई कार्ड का ऑप्शन इन्होंने दिया है कि मतलब आप कहीं से भी इसको प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। और ये दो चीज़ें आपके पास होंगी तो आप एग्ज़ाम में बैठने के काबिल हो। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो वो यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो इनकी पॉलिसी है 15 मिनट की, ये 15 मिनट की वजह से आप लोग पेपर में नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते ये गौर से सुनना है। अगर आपका फॉर एग्जांपल पेपर जो है ना, यहाँ पे देखें 2 बजे स्टार्ट हो रहा है, इस स्टूडेंट का जो CS 101 का पेपर है वो 2 बजे स्टार्ट हो रहा है, और आप 2:15, ठीक है, 2:15 से पहले अगर इस एग्ज़ाम डेमो जो सॉफ्टवेयर है उसमें लॉगिन नहीं करते तो आप अब्सेंट करार दिए जाओगे और आप पेपर नहीं दे सकते, ठीक है। मतलब कि पेपर स्टार्ट हुआ है 2 बजे, 2:15 तक, ठीक है, आपने एग्ज़ाम, ये जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होगा इसके अंदर लॉगिन करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, मतलब कि पेपर नहीं दे सकते, आपका पेपर मिस हो गया, ठीक है। उसका फिर सोल्यूशन यही होता है कि आप रीशेड्यूल करो, ठीक है। जब आपके पेपर का टाइम स्टार्ट हो जाएगा तो आपने सबसे पहले करना होता है लॉगिन। लॉगिन में आपकी आईडी आएगी गेस्ट की जगह पे, और यहाँ पे आपका पासवर्ड आएगा जो कि एलएमएस वाला नहीं होगा, बल्कि जो आपकी रोल नंबर स्लिप पे लिखा हुआ है वो पासवर्ड होता है जो आपने यहाँ पे लगाना है, लॉगिन करना है। क्योंकि ये भी बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा पासवर्ड लग नहीं रहा, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपका टाइम स्टार्ट हो जाना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको जनरल इंस्ट्रक्शन और कोर्स इंस्ट्रक्शन होंगी कि आपका सब्जेक्ट ये है, इसके इतने क्वेश्चन होने वाले, इतने मार्क्स होने वाला है। लेकिन आपने यहाँ से इसको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, और एंड पे आपको क्या मिलेगा, अलाउड सॉफ्टवेयर लिस्ट मिलेगी और नॉट अलाउड सॉफ्टवेयर लिस्ट मिलेगी। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको अलाउ हैं वो आपने गौर से देख लेने कि ये सॉफ्टवेयर मुझे अलाउ है जो मैं अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने इस पेपर के अंदर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इस चीज़ से पहले आपने ध्यान ये रखना है, जैसे ही आप अपने कंप्यूटर पर बैठो आपने ये चीज़ क्लियर कर लेनी है, कोई भी सॉफ्टवेयर जो है ना वो ओपन ना हो, ठीक है। हो सकता है आपसे पहले जो स्टूडेंट उठा है पेपर दे के उसने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ था जो आपके पेपर में अलाउ नहीं है, और आपका जो ऊपर निगरान जो घूम रहा है उसने अगर देख लिया तो आपका पेपर वो कैंसिल करने का हक रखता है, ठीक है। क्योंकि स्पेशली लास्ट डेट जो होती है एग्ज़ाम की उसमें ऐसा केस वो बनाते हैं ताकि उनकी पीआर बढ़े। तो आपने ये चीज़ इंश्योर करनी है कि आपके कंप्यूटर के अंदर कोई नॉट अलाउड सॉफ्टवेयर ओपन ना हो, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे आई हियर बाय कन्फर्म दैट आई हैव रीड दी अबव इंस्ट्रक्शंस केयरफुली पे क्लिक करना है, स्टार्ट पेपर पे क्लिक करना है, और आपका पेपर अब स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ मैंने पहले बताई है कि आपका टाइम तभी स्टार्ट हो जाता है जब आपका लॉगिन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये सिंपल सी डेमो है जो आप लोगों ने मिड टर्म के अंदर भी देखी है, फाइनल में भी आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर होगा, किसी भी क्वेश्चन नंबर पे क्लिक करके आप उस क्वेश्चन पे जा सकते हो। यहाँ पे अटेम्प्ट शो होगा कि इतने आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इतने फ्लैग किए टोटल, ये वो सारा कुछ। सबसे पहले अगर क्विज़ की बात करें तो क्विज़ सॉल्व करने की जो सिंपल ट्रिक है वो ये है कि आपने वो क्विज़ जो है ना वो सॉल्व करने हैं जो आपको आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे पहला क्विज़ आता है, मैंने यहाँ पे उधर से एक ऑप्शन सेलेक्ट किया, इधर सेव के ऑप्शन पे क्लिक किया, और मेरा जो फर्स्ट क्विज़ है वो सेव हो गया है। साथ में
नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट क्विज़ आ जाएगा। आपने वो तमाम क्विज़ सबसे पहले करने हैं जो आपको 100% श्योर है या 90% श्योर है, जो आपको लगता है कि ये राइट है, उसको आपने करना है। जो लगता है कि ये मुझे नहीं आता, उसको आपने क्या करना है, जो ऑप्शन आपको लगता है कि इसके चांसेस हैं, उसको टिक करना है। नीचे आपको सेव का ऑप्शन आएगा, सेव के ऑप्शन के क्लिक करने के बाद आपने उसको करना है फ्लैग। फ्लैग का मतलब ये होगा कि ये क्वेश्चन के ऊपर आपको डाउट है और इसको आपने बाद में रिवीजन करनी। अब इसका याद आपको कैसे रहेगा, आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओगे तो यहाँ पे जो फ्लैग क्वेश्चन होगा ऊपर कॉर्नर में देखें, यहाँ पे वो क्या हो रहा है, शो हो रहा है। जो सेकंड है ना क्वेश्चन, वो और कलर के अंदर शो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो फ्लैग किया है और वो यहाँ पे भी आपको शो होगा, यहाँ पे नीचे भी, ठीक है। यहाँ पे देखें अटेम्प्ट के साथ, ठीक है, ये चीज़ होगी। तो इस तरह से आपने क्विज़ क्या करने हैं, सबसे पहले वो कर लेने जो आते हैं, जो नहीं आते उनको एंड पे रखना है, मतलब कि क्विज़ सेक्शन के अंदर, ठीक है। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड सब्जेक्ट है तो ये टेक्निक आपका टाइम मैनेजमेंट में बड़ी हेल्प करेगी। सबसे पहले वो कर लेने जो आते हैं और उसके बाद वो करने हैं जो आपको, मतलब कि जिनके ऊपर आप श्योर नहीं थे, तुक्का लगा देना, या जो भी आपको लगता है जो बेस्ट आंसर बनता है वो आपने लिखना है। और आपको ये अगेन बताता चलूँ, हमारे अब पेपर के अंदर कोई चॉइस नहीं होने वाली, तो कोई भी क्विज़ छोड़ना नहीं है, तुक्का लगाओ, जो कुछ मर्जी करो उसको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों की, जिसमें सबसे पहले आपके 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं कि उसमें कितना लिखना होता है, कितना नहीं लिखना होता। तो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें आप कितना लिखोगे, सबसे पहले तो ये चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ, कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका जो आंसर होता है वो क्वेश्चन की नीयत पे डिपेंड कर रहा होता है कि क्वेश्चन की जो नोयत है वो क्या है। फॉर एग्जांपल हो सकता है उन्होंने सिर्फ 3 टाइप्स पूछी हो सकता है उन्होंने सिर्फ 5 जो है ना वो टाइप्स पूछी हो, या उसके नेम पूछे हो, या एग्ज़ाम पूछी हो, या इस तरह के कुछ, मतलब कि बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन होगा मार्क्स 3 के अंदर, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होगा। और उसके लिए आपने, मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसकी आप 4 लाइंस भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, लेकिन लाइंस के बजाय कैसे उसको कस्टमाइज़ करना है जिसमें आपको मैक्सिमम नंबर मिलने का चांसेस होता है, वो आप लोगों को साथ अभी करके बताऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन है उन्होंने दिया है हमें कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ स्क्रॉल बार। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे बेनिफिट ऑफ स्क्रॉल बार के नाम से एक हेडिंग दूंगा और यहाँ से उसको बोल्ड कर दूंगा, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो MS वर्ड में जाते हैं, वहाँ पे लिखते हैं, लिखने के बाद उसको हेडिंग को ये किया वो किया और फिर कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। तो ये गलत बात है यार, आप लोगों को यहाँ पे वो सारे रिसोर्सेज मिले हुए हैं जो आपको MS वर्ड में भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखो और साथ में सेव लाजमी करो। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पे जब 1-2 पॉइंट भी लिखो उसको यहाँ पे सेव कर लो। इसका फ़ायदा ये होता है कि बाद औक़ात कैंपस में बिजली चली जाती है और कंप्यूटर बिल्कुल ऑफ हो जाते हैं, या कोई नेट का इशू बन जाता है, कुछ भी होता है, बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आपको देखने को मिलती हैं, तो उस मामले में आपका ये क्वेश्चन कम से कम सेव हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा था यार, क्वेश्चन है जो हमारा यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ स्क्रॉल बार उन्होंने पूछा था, आई थिंक, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेनिफिट ऑफ स्क्रॉल बार है, मैंने हेडिंग दे दी। हेडिंग देने के बाद जो चीज़ आपको हेल्प करेगी वो है यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। ये आपको बुलेट पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आपको गिनती वाला भी मिल जाएगा, सिंपल पॉइंट्स वाला भी मिल जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल क्लिक करना है और जो भी आपका आंसर है वो लिखना है, फिर क्लिक करना है, इंटर पे क्लिक करना है, नीचे न्यू पॉइंट बन जाएगा, फिर इंटर पे क्लिक करना है, न्यू पॉइंट बन जाएगा। अब ये इस तरह से क्या होगा, एक कस्टमाइज्ड आंसर होगा जो कि बहुत वैल्यूएबल होता है। इसी तरह अगर आपका मतलब कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, और उसमें आप लोग चाहते हो कि अब मैं उसमें कितने लिखूँ, जैसे यहाँ पर मैं एक 5 मार्क्स का जो कोई क्वेश्चन है उसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और 25 वाला मेरे ख्याल से 5 मार्क्स का है नहीं, ये भी, अच्छा हाँ ये है। जैसे इन्होंने बोला कि हाउ टू सर्च अ फाइल और फोल्डर एंड टू पार्टिसिपेट सर्च। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो मैं अगेन बोलूँगा कि नोयत डिपेंड करेगी कि आपकी नोयत कितनी है, उस क्वेश्चन की वो क्या डिमांड कर रहे हैं, तो उस डिमांड के अकॉर्डिंग आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। अगर उन्होंने जैसे ये बताया तो ये बात अगर आप 3 से 4 लाइन्स के अंदर कवर कर ले तो दैट्स इट, आपका आंसर हो गया। अब आप उसको ये सोचो कि मैंने इसका ज़्यादा बनाना है, किसी ने बोला था कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो 8-9 लाइन्स होनी चाहिए, तो वो गलत बात है। जब क्वेश्चन
क्वेश्चन का आंसर ही कंप्लीट हो गया तो आप एक्स्ट्रा लाइंस लिखने के मतलब की ज़रूरत नहीं है। तो टू दी पॉइंट और आंसर का जो अकॉर्डिंग क्वेश्चन अगर आपका है तो आपको लाइंस काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसके लिए जो लाइन आपकी होनी चाहिए 4 से लेके मतलब 7 तक होनी चाहिए, इनफ है, ठीक है। और मैं लाइंस नहीं बनाता, मैं अगेन बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हेडिंग लिख लूँगा अगर बेनिफिट है या टाइप्स है या कुछ भी, और नीचे पॉइंट्स बना दूंगा, और आगे दूसरा अगर कुछ है तो उसका भी हेडिंग लिख के उससे रिलेटेड उसकी डेफिनेशन लिख के नीचे फिर पॉइंट्स बना दूंगा, मिसाल की पॉइंट्स बना दूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मतलब कि सिंपल डेफिनेशन है उसको ऐसे लिख दूंगा लाइन के अंदर, और नीचे जाके यहाँ पे जो है ना वो पॉइंट बना दूंगा यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स से, ठीक है, उसकी मिसाल को या जो भी है। अब उसके अलावा जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं उनके लिए स्टूडेंट बड़े परेशान होते हैं। मैथ टाइप का भी आपको बताता हूँ, ठीक है, मैथ टाइप से कैसे कॉपी होता है वो भी बताता हूँ आपको। डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे डब्बे का जो ऑप्शन है, टेबल का ऑप्शन है, कैसे आप टेबल बना सकते हो, इस पर जब आप क्लिक करोगे ये आपको पूछता है कि कितनी रोज हो कितने कालम हो, ठीक है। कालम मतलब कि ऐसे लॉन्ग जो होते हैं, ठीक है, ये जो है ना ये एक कालम है, ये दूसरा कालम है, ठीक है, ये तीसरा कालम है। अब रोज जो है ना वो इसके अंदर ऐसे जो होती हैं वो वाली रोज है, ठीक है। तो ये आपने मतलब कि आपको जितना लगता है उतना आप कर लो, कोई मसला नहीं। ओके पे क्लिक करोगे, ये देखें दो आपके जो है ना वो यहाँ पे कॉलम है और ये तीन आपकी जो है ना वो रोज है, ठीक है। इसको यहाँ पे आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, छोटा मोटा जो भी आपका दिल करता है, जैसे आप टेक्स्ट लिखोगे ना ये होता जाएगा। लेकिन टेबल के अंदर जो चीज़ आपको हेल्प करेगी वो ये है कि टेक्स्ट लिखने के बाद आपने टेक्स्ट को कर लेना है ऐसे कॉपी, कॉपी मतलब कि सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट के बाद ऊपर आपको ये सेंटर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो वो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, टेक्स्ट सारा सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ भी आपके टेबल को अच्छा बनाती है। उसके बाद आपने फॉर एग्जाम्पल ये तीन लाइन्स थी आपने क्लियर कर ली। उसके बाद आप यहाँ पर अगेन जो है ना वो टेबल ऐसे ही कर लो, यहाँ पर रोज़ आप जो है ना वो 2 सेलेक्ट कर लो, आपको 2 चाहिए 1 चाहिए, जितनी चाहिए वो आपको मिलती जाएंगी, ठीक है। पहले ऊपर हेडिंग लिखो प्रॉपर अच्छे से, फिर उसके नीचे जो भी चीज़ें हैं डिफरेंस है वो लिखते जाओ, ठीक है। ये चीज़ बड़ी वैल्यूएबल है और हेल्पफुल है आपके एग्जाम में मार्क्स लेने के लिए। मैथ टाइप को लेके बड़े स्टूडेंट परेशान होते हैं कि मैथ टाइप से उधर जो है वो कैसे टेक्स्ट जाएगा, कैसे कॉपी और पेस्ट करना होता है। तो ये सिंपल सोल्यूशन होता है। सबसे पहले तो आपको एक कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि MS वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर और इक्वेशन में जाके आप यहाँ पे मैथ टाइप यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको एक एक चीज़ जो है ना वो करनी पड़ती है, एक एक चीज़ लगानी पड़ती है, ठीक है। लेकिन मैथ टाइप की अगर आपको शॉर्टकट आ जाए, शॉर्टकट कीज़ आ जाए, देन आपके लिए मुश्किल नहीं। अब आप लोग बोलोगे कि मैथ के शॉर्टकट कीज़ किधर से मिलेंगी, तो गूगल पे सिंपल सर्च कर लो मैथ टाइप शॉर्टकट कीज़, तो वो पूरी लिस्टें आ जाएंगी। एक दो दफ़ा ट्राई करो, बेसिक जो आपको यूज़ वाली है वो हो जाएगा। अब आपने जब मैथ टाइप के अंदर आपने जो भी लिखना है वो लिख लिया, उसको आपने कर लेना है सिलेक्ट, देन कर लेना है Ctrl+C कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने ओपन करना है पेंट। यहाँ पे नीचे आप सर्च भी कर सकते हो पेंट, ठीक है। पेंट पे क्लिक करोगे, पेंट वाला जो आपका है मतलब कि वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आके आपने उसको क्या करना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद सिंपल कुछ भी नहीं करना, उधर से कॉपी किया था मैथ टाइप से, इधर आके पेस्ट कर देना है। और अगेन आपने क्या करना है, Ctrl+A करना है और Ctrl+C करना है, मतलब कि अगेन इसको आपने सेलेक्ट करना है पेंट के अंदर और फिर इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पे अपने जो सॉफ्टवेयर एग्ज़ाम है इसके अंदर, और यहाँ पे आपने Ctrl+V करना है। और यहाँ पे देखें वो जो मैथ टाइप वाला जो था वो यहाँ पे आ गया है। डायरेक्ट मैथ टाइप से आप नहीं कर सकते, आपको उसको जो है ना वो इस तरह से करना होगा। हो सकता है कि शायद आपको ना यहाँ पे जहाँ पे ये एक इमेज वाला है ना, इसके साथ एक और ऑप्शन भी होता है इमेज अपलोड करने का, वो ऑप्शन अगर आपको वहाँ पे मिले तो उसके लिए आप मैथ मतलब पेंट वाली जो है इसको मतलब आप सिंपल कॉपी कर लो एज अ इमेज के कॉपी करने के बाद वो अपलोड कर सकते हो, या मैथ टाइप वाला भी इमेज की फॉर्म में वो आप अपलोड कर सकते हो। लेकिन बेस्ट मेथड यही है कि मैथ टाइप से सिलेक्ट किया, कॉपी किया, पेंट में आके जो है ना वो पेस्ट कर दिया, ठीक है। जैसे अगेन कर देता हूँ, पेस्ट किया, अगेन उसको कॉपी किया, ठीक है, सिलेक्ट करके अगेन कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो आपका सॉफ्टवेयर उसके अंदर जाके क्या कर देना है, पेस्ट कर देना, तो वो आपका टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह आपका टेक्स्ट पेस्ट होना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको भी आपने जो है ना वो सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे एक एंड पे जो चीज़ आती है जो मैं ये बताने लगा था कि अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते तो उसके लिए क्या करना है। देखें फॉर एग्जांपल आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का वो नहीं आता तो उसके लिए क्या करना है। और अगर एक ही तरह का मतलब एक ही क्वेश्चन 2 दफ़ा उन्होंने पूछा हुआ है
शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी, उसका क्या करना है। सबसे पहले तो देखें कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं या शॉर्ट होते हैं, तो उसके लिए आपने ये चीज़ नोट करनी है कि पीछे एमसीक्यूज़ में चले जाना है, ठीक है। सारे एमसीक्यूज़ क्योंकि आप वैसे तो करके आए होंगे, लेकिन आपने ये चीज़ देख लेनी है कि क्या वो जो क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड कोई एमसीक्यूज़ पड़ा हुआ है पीछे, ठीक है। अगर पड़ा है तो उसको आपने सिंपल ऐसे कॉपी कर लेना, और ये कॉपी हो जाता है। और यहाँ पे जो जहाँ पे आपने उसका राइट करना होता है ना आंसर, वहाँ पे ये पेस्ट भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं करके दे देता हूँ, ये देखें, ठीक है, पेस्ट भी हो जाता है। मतलब कि वो जो क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड अगर कोई भी एमसीक्यूज़ आपने पीछे देखा है, सिंपल उसको कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। इसी तरह एक दो एमसीक्यूज़ उससे रिलेटेड अगर आपको मिलते हैं तो वो पेस्ट कर दें, और उससे रिलेटेड मतलब पहले खुद कुछ यहाँ पे लिख लें और नीचे वो एमसीक्यूज़ पेस्ट कर दें। फ़ायदा ये होगा कि आपका उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा, ठीक है। और अगर ये चीज़ भी नहीं होती, आपको नहीं मिलते, तो फिर भी आपने क्या करना है, उस चीज़ से रिलेटेड खुद कुछ ना कुछ लिखना है, और एक अच्छे अंदाज में लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो उसको ऐसे फालतू में लिखने का फ़ायदा नहीं है, एक अच्छे अंदाज में लिखोगे तो उसका डेफिनेटली फ़ायदा होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको सेम क्वेश्चन शॉर्ट एंड लॉन्ग में भी देखने को मिलता है, तो शॉर्ट वाला जो आपने लिखा था उसी को करो कॉपी। कॉपी करने के बाद उसको पेस्ट करो उसमें 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर, और देन उसके नीचे मज़ीद डिटेल लिख दो, ठीक है। मतलब आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई मसला नहीं होता, ठीक है। और सेव करना लाजमी होता है जब आप सारे कर लेते हो। सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर भी आप टाइम मैनेजमेंट अगर करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन करो जो आपको अच्छे से आते हैं। जब आप को अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, उनको जब आप कर लोगे, उसके बाद आप वो क्वेश्चन करो जो आपको नहीं आते या जो बिल्कुल थोड़े बहुत आते हैं। इसी तरह एमसीक्यूज़ सबसे पहले कर लो जो अच्छे आते हैं, और फिर एमसीक्यूज़ जो नहीं आते उनको टिक कर दो, सेव कर दो। सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ आ जाओ, सब्जेक्टिव पार्ट में जो सबसे अच्छे आते हैं उनको करो, और देन जो है ना वो करो जो नहीं आते। जब आप ये कर लोगे तो यहाँ पे आपका 100% शो हो रहा होगा। देन आपने क्या करना है, फिनिश एग्ज़ाम का यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ये फिनिश एग्ज़ाम का जो मतलब कि ऑप्शन है, ये आप अपने 90 मिनट्स के दरमियान यूज़ कर सकते हो। अगर आप 90 मिनट में मतलब कि नहीं करते फिनिश, तो ये ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके सारे क्वेश्चन भी सेव किए गए हों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से जैसे आप सेव करते हो, लिखते हो तो सेव कर देना, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। लेकिन आप पहले पेपर कर लेते हो, फिनिश एग्ज़ाम पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है, फिनिश पे क्लिक करना है। अगेन वो पूछेगा कि आप फिनिश करना चाह रहे हो, तो आपने बोला येस करना चाह रहा हूँ, तो ओके कर देना है। एक चीज़ का मैं यहाँ पे अगेन बताता चलूँ, बहुत सारे जो न्यूबीज़ होते हैं वो जाके ना एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर वाला जो पोर्टल होता है, गूगल होता है, उसी को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। पेपर चल रहा होता है, दरमियान पेपर के अंदर आके वो कोई खच मार देते हैं, और सारा वो जो है ना वो उनका पेपर जाता है। उससे रोला ये होता है कि उनका पेपर ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। वो दोबारा फिर कंटिन्यू करने के लिए उसको वहीं पे उसी टाइम के अंदर अपने जो वो डिपार्टमेंट के लोग बैठे होते हैं उसके साथ उसको रिव्यू करना पड़ता है, तब जाके वो करते हैं, अदरवाइज़ नहीं होता। और ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू का ऑप्शन इस तरह से नज़र आएगा। अगर आप फिनिश नहीं करते हो, आपके क्वेश्चन सेव हैं, देन आपका ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, पेपर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद आप चुप करके घर जा सकते हो। शुक्र अदा करना है अल्लाह ताला का, क्या आपका पेपर जो है ना वो अच्छा हुआ। डेफिनेटली इंशाल्लाह आपके पेपर अच्छे होंगे। नहीं होने वाले, आपको लगता है आपकी तैयारी नहीं है, तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने सिर्फ ये बताया है कि कैसे आप मतलब पास हो सकते हो। आपको कख नहीं पता, किसी भी सब्जेक्ट का कख नहीं पता, तो उसमें पास कैसे हो सकते हो। 15 मिनट की वीडियो लाइव बताया, लाइव हर चीज़ दिखाई है। इस वीडियो को लाजमी फॉलो कर लेना। और अगर आप चाहते हो कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए इस फाइनल मिड और फाइनल टर्म जो भी है इसके अंदर, तो आपने ये वीडियो देख लेनी है जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप लोग अभी मतलब अच्छी तैयारी कर सकते हो। और एक और वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, कोशिश करूंगा। मज़ीद आप लोगों ने कमेंट करने, जो भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी इशू हो, कन्फ्यूजन हो, ठीक है, इंशाल्लाह रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। एंड थैंक यू सो मच। लास्टली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।